हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा मैथ्स में एवरेज चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हम एवरेज के 2 वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में एवरेज चैप्टर मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से डले हुए हैं। तो ये हमारा एवरेज का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और वेरी इजी एंड ट्रिकी वे से करेंगे हम। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार की 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो इसने जो बोला हमसे कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितने 25 है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं 6। ठीक है, तो इनकी औसत कितनी हमारी 25 है। ठीक है, इनकी औसत आयु है 25, तो इनका योग कितना हो जाएगा 150। क्यों? क्योंकि जितने सदस्य होते हैं और जितना एवरेज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, योग आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि परिवार की 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य की डेथ हो गई, निधन हो गया। ठीक है, तो वो कम हो गया तो मतलब इसमें से हटा दो इसे। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 105। कब? जब एक मेंबर यहाँ से कम हो गया तो मेंबर कितने रहेंगे हमारे 5। ठीक है, परिवार में सदस्य 5 रहेंगे। अब इन पाँचों का योग कितना है 105। ठीक है, हमें इसका एवरेज निकालना है किसका, ये 5 बचे हुए हैं। कैसे निकालेंगे 105 मतलब पदों की संख्या का योग बटा जितने भी हमारे मेंबर हैं या सदस्य हैं, इससे से काटेंगे कितना आएगा हमारा 21। ठीक है, तो फ्रेंड इसका आंसर क्या है हमारा 21 इनकी है क्या, औसत आयु। चलो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, वेरी इजी वे में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए करते हैं। क्या बोला इसने कि 9 छात्रों के समूह की कितने हैं 9 है। ठीक है, और इनकी औसत आयु कितनी है 16 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या इनकी एज का योग निकालना हमें, तो कितना हो जाएगा 144। 9 जो हमारे छात्र हैं उनका एज का योग है। ठीक है, अब बोला था 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो सम्मिलित कर लिया तो एज ज़्यादा हो जाएगी, है ना। कितना हो जाएगी हमारे यहाँ पे 180। किसको मिला के, टीचर को, अध्यापक को मिला लिया बच्चों ने अपने में। तो 9 बच्चे थे, एक अध्यापक, टोटल कितने होगी फ्रेंड्स 10। ठीक है, 10 हो गए। क्या पूछा इसने, उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। जी अब कैसे करेंगे, 180 तो टीचर को मिला के एज हो गई। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे 10, काट देंगे कितना आएगा, एवरेज एज कितनी आ गई है 18। ठीक है, सबकी एवरेज एज 18 है और पहले क्या थी 16 है, तो कितना डिफरेंस आया 18 माइनस 16 2। ठीक है, तो एवरेज एज में कितनी वृद्धि हो गई 2 वर्ष की। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं जी। 1 मिनट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में डेढ़ कितने की फ्रेंड्स 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का हमें बताना है कि नए व्यक्ति का भार कितना है। ठीक है, चलो क्या करना है, हमें 8 पुरुष हैं। ठीक है, 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ गया। ठीक है, मतलब 8 में से एक गया एक आ गया, तो संख्या पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब भी 8 थे, पहले भी 8 थे, कोई दिक्कत नहीं। नया पुरुष आ जाने से औसत भार में कितनी वृद्धि हो गई फ्रेंड्स, हर किसी का ये जो हमारा एज है ना, ठीक है, वो 1.5 बढ़ गई। ठीक है, जब एक जो व्यक्ति है वो गया, उसके स्थान पर एक नया आया, उसने सबकी एवरेज एज को 1.5 बढ़ा दिया। मतलब कि जो पुराना गया था वो कम एज का है, जो नया आया है वो ज़्यादा एज का है, तो इसलिए इनकी क्या है, इनकी एज में वृद्धि हो रही है। अगर कम का होता तो इनकी औसत आयु घट जाती। ठीक है, इसलिए इनकी औसत आयु बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है देखो, 65 का अगर आता, ठीक है 65 का गया और 65 का ही आता, तो उसमें क्या होता हमारा, कोई डिफरेंस नहीं आता एज में। ठीक है, औसत एज में कोई डिफरेंस नहीं आता। भाई 65 का गया 65 का आ गया, कोई नहीं। अब क्या है, ज़्यादा का आया इसलिए तो वृद्धि हुई है। कितना ज़्यादा का आया देखो, 65 तो इसने अपना कवर कर लिया। अब इसने क्या करा, जो हमारे कितने हैं हमारे टोटल पुरुष 8। ठीक है, तो 8 इंटू 1.5 सबकी एवरेज एज इतनी बढ़ गई, तो 1.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पे कितना आएगा 12। तो 12 क्या आ गया, इनकी जो एज बढ़ी है ना वो 12 है, 8 की मिला के। ठीक है, तो कितना एज में डिफरेंस आया, वो 12 आया। कब? जब हमारा एवरेज एज 1.5 बढ़ गया। अब क्या था उसने देखो,
65 का तो आया और सबकी एज मिला के उसने बढ़ा दी, कितनी मतलब कुल एज कितनी बढ़ाई सबकी मिला के 12, तो कितना हो गया वो 77 साल का हो गया। अगर वो मतलब कम का आता तो माइनस कर देते इसमें से, ठीक है, कम का आया है तो तभी तो डिफरेंस आया उसमें। चलो नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है, कितनी वर्ष है फ्रेंड, 15 वर्ष है, यहाँ पे हमारा 10 है, ठीक है। 10 नए छात्रों के प्रवेश से औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब इन नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है, देखो कैसे करना है। 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है फ्रेंड, 15, तो 40 गुणा 15, ठीक है, कितना हो गया हमारा 600, ठीक है। 600 क्या होगी इसकी, जब हमारे छात्र कितने हैं 40, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या हुआ, 10 छात्रों का 10 नए छात्रों का प्रवेश हुआ तो छात्र कितने हो गए हमारे 50, ठीक है। अब क्या औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई है 0.2 की, ठीक है। तो ये हमारा जो औसत है कितना बढ़ गया हमारा 15.2, ठीक है, पहले 15 था तो 0.2 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया हमारा नया एवरेज 15.2। इन सबको मिला के अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा हमारा 760, ठीक है। अब 50 को मिला के 760 है और पहले 40 को मिला के 600 था, तो जो 10 नए आए हैं उनकी वजह से कितना डिफरेंस आया कितने साल का, ठीक है, कितने का आया 760 माइनस 600 कितना आया 160। 160 जो है ना वो 10 की वजह से आया है, ठीक है। जो ये 10 नए लोग आए हैं ना इनकी आयु का योग कितना है 160 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 10 नए छात्रों की औसत आयु, तो बिल्कुल इनका योग कितना है एज का 160, छात्र कितने हैं 10, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 16 की क्या हो गई औसत आयु। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है फ्रेंड्स 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता, ठीक है, इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु जो है 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु बताना, ठीक है। फ्रेंड्स परिवार में पुत्र कितने हैं 6 पुत्र हैं और इनकी आयु का औसत कितना 8, तो जो पुत्र हैं सिर्फ उनका आयु का योग कितना हो गया 6 × 8 48, ठीक है। बस जो हमारे पुत्र हैं जो लड़के हैं उनकी आयु का योग 48 हो गया। अब इसने बोला है कि लड़कों और माता पिता का मिला के जो एवरेज है औसत है वो 22 है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स सबको मिला के देखो, ठीक है, कैसे करना है बिल्कुल जी। जो हमारे यहाँ पे हैं 6 लड़के, ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। हाँ 6 लड़के हैं 2 माता पिता हैं, कितने हो गए 8, ठीक है। 6 लड़के 2 माता पिता 8 हो गए मिला के, इनकी औसत एज कितनी है 22, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 176, ठीक है, कितना आएगा फ्रेंड 176 आ गया। इसमें हमारे माता पिता भी शामिल हैं और जो 6 लड़के वो भी शामिल हैं। हम यहाँ 6 लड़कों की जो ये है एज का योग है इसको माइनस कर देंगे, 8 में से किसका बचेगा माता और पिता का बचेगा, ठीक है। तो मदर और फादर का जो एज का योग आएगा 176 माइनस 48, ठीक है, कितना आएगा हमारा इसमें 128, ठीक है। मदर और फादर की जो एज का डिफरेंस आ गया कितना आया मतलब जो योग आया है दोनों का एज मिला के 128, और जो हमारे फादर है वो 8 वर्ष अधिक है किससे माता से, ठीक है। तो फादर और मदर की एज का डिफरेंस कितना होगा 8, वो बड़े हैं या फिर ये कहते माता छोटी है तो 8 हो गया, बिल्कुल सही। जब भी हमें डिफरेंस और ठीक है मतलब उनका योग और अंतर पता हो तो कैसे करते हैं ये करते हैं, ठीक है। जैसे 128 क्या है दोनों की एज का योग है, इनको आधा आधा कर लेंगे 64 और 64, ठीक है, बिल्कुल। अंतर कितना है दोनों की एज में 8, इसको आधा आधा कर लेंगे 4 4, एक को इसमें ऐड कर देंगे, एक को इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 68, यहाँ हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। इसको सोल्व करके 60, इसको सोल्व करके 68 जी। अब देखिएगा ये फादर की एज ज़्यादा है माता से, तो ये किसकी एज होगी फादर की और ये किसकी होगी मदर की। देखो दोनों का डिफरेंस भी 80 है, ये तो बोला है कि जो फादर है वो मदर से 8 साल बड़े हैं, ठीक है। तो किसकी एज पूछी इसने, तो माता की एज बताइए, माता की आयु कितनी हो गई 60 वर्ष, बस ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिवार में 3 बच्चों, ठीक है, 3 बच्चों उनके माता पिता तथा कौन है दादी हैं, दादा दादी हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 है, कितनी है फ्रेंड 67 है। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा बच्चों की औसत आयु कितनी है फ्रेंड्स, बच्चों की हमारी है 6, ठीक है। बच्चों की आयु कितनी हमारी 6 है,
ठीक है। अब इसने पूछा कि परिवार की औसत आयु बतानी है, मतलब पूरे परिवार की बतानी है हमें। ठीक है, कर लेंगे। देखो 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं फ्रेंड्स? 3। इसको सी से लिख लेते चाइल्ड, माता को एन से, ठीक है, और फादर को, पिता को एफ से, ठीक है। दादा को लिख लेते हैं डी से, और दादा को लिख लेते हैं हम, सॉरी दादी को डी आई से लिख लेते हैं, ठीक है। दादा को डी से और दादी को डी आई से, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें क्या करना है, इन तीनों के हमें देखो इसमें इसमें क्या है हमारा, एक परिवार में जो है, ठीक, तो दादा दादी हैं, उनकी एज का औसत कितना है? 67। तो इनकी एज का योग कितना हो जाएगा? डी आई, ठीक है, डी प्लस डी आई कितना हो जाएगा हमारा? 67 इंटू 2 कितना हो गया फ्रेंड्स? 134। किसके एज का योग है? दादा और दादी की एज का योग कितना हो गया? 134, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसमें? चलो ठीक है, इसमें क्या है, दादा और दादी की एज 167 गुणा 2 कितना हो गया? 134, ठीक है। माता पिता की एज का औसत कितना? 35। तो मदर और फादर की एज का योग कितना हो गया हमारा? 35 गुणा 2, ठीक है, कितना हो गया? 70, ठीक है। बच्चे कितने? 3, और इनकी औसत आयु कितनी है? 6। तो 3 गुणा 6 कितना हो गया? 18, ठीक है। तो इनकी एज का योग 18, माता पिता की एज का योग 70, और दादा दादी की एज का योग 134। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? इन सबको ऐड कर लेंगे। 18 बच्चों का, ठीक है, माता पिता का 70 और दादा दादी का 134, डिवाइड कर देंगे किससे? कितने हैं? 3 बच्चे हैं, तो माता पिता 5, दो दादा दादी 7, ठीक है। तो कितना आएगा इन सबको ऐड करने पे? 22/7, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा? 21 सही 5/7, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में कराया, ना कोई एक्स ना कोई वाई मान के। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।